गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अब हम वन्य जीव संरक्षण के लिए उठाए गए कदम के बारे में देखेंगे कि उनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्राचीन काल से ही कानून बनते रहे हैं। ठीक है, यानी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आज से कानून नहीं बन रहे हैं, ये प्राचीन काल से कानून बन रहे हैं ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, उनकी संख्या में वृद्धि की जा सके। महान मौर्य शासक अशोक के समय में वन्य जीवों के संरक्षणार्थ कानून बनाए गए हैं। ठीक है, उनके समय में ही वन्य जीवों को बचाने के लिए कानून बनाए गए थे। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों और राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में भी इससे संबंधित मुद्दे शामिल किए गए हैं। ठीक है, मूलभूत कर्तव्य और राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, इन सभी में इससे संबंधित मुद्दे शामिल किए गए हैं। भारतीय वन्य जीव परिषद की सिफारिशों के अनुसार हमारी संसद ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। देश में 2014 तक 503 अभयारण्य तथा 102 राष्ट्रीय उद्यान और 14 जैव आरक्षित क्षेत्र की रचना की गई है। ठीक है, भारत देश में 2014 तक 503 अभयारण्य, 102 राष्ट्रीय उद्यान और 14 जैव आरक्षित क्षेत्र की रचना की गई है। ठीक है, जिसमें 22 अभयारण्य, 4 राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 जैव आरक्षित क्षेत्र ये गुजरात में हैं, जिनके अस्तित्व के सम्मुख जोखिम है। ठीक है, और जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसे विशिष्ट प्राणी प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, यानी जो प्राणी एकदम लुप्त होने की कगार पर हैं या जिनके प्रति बहुत ज़्यादा जोखिम है, ऐसे विशिष्ट प्राणी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई है, जिसमें बाघ परियोजना है। ठीक है, ये बाघ परियोजना देश में बाघों की घटती जा रही संख्या और शिकार के लिए भय के खिलाफ यह परियोजना 1973 में 9 आरक्षित क्षेत्रों में अमल में लाई गई थी। ठीक है, बाघ परियोजना 1973 में बनी थी और 9 आरक्षित क्षेत्रों में यह अमल में लाई गई थी। आज इसके अंतर्गत 48 क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया है। ठीक है, जो शुरुआत में 9 आरक्षित क्षेत्र वो अब 48 क्षेत्रों में समाविष्ट हो गया है। के बाद है सिंह परियोजना। ठीक है, एक ज़माने में गिर के एशियाई सिंह, ठीक है, ये गिर के एशियाई सिंह भारतीय उपमहाद्वीप से ईरान तक विहार करते थे। ठीक है, कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप से ईरान तक विहार करते थे। उनके शिकार तथा वनों के विनाश से फिलहाल मात्र सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गिर के जंगल तक सीमित हो चुके हैं। ठीक है, गुजरात का जो गिर जंगल है वहाँ तक ही आपको सिंह देखने को मिलेंगे। एक समय में इस क्षेत्र में भी उनकी संख्या 100 से भी कम हो गई थी। एशियाई सिंह के संरक्षण के लिए 1972 में गिर परियोजना आरंभ की गई। ठीक है, बाघ परियोजना 1973 में और गिर परियोजना सिंह परियोजना 1972 में शुरू की गई। इसके अतिरिक्त काश्मीरी बारहसिंगा नामक हरिण की दुर्लभ प्रजाति के लिए हंगुल परियोजना, ठीक है, हंगुल परियोजना और खारे पानी के मगरों के लिए मगर मत्स्य परियोजना, भारतीय गेंडा के संरक्षण के लिए गेंडा परियोजना
और हिम तेंदुआ परियोजना भी बनाई गई हैं। ठीक है, ये सभी प्राणियों को बचाने के लिए ये परियोजनाएं बनाई गई हैं। वन्य जीव सृष्टि के बचाव तथा संरक्षण हेतु समाज एवं सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा दिखाते हुए सही दिशा में कदम उठाए जाएं तो वन्य जीवों का संरक्षण संभव है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कालिया राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा वासंदा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा दरियाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना 1975 में की गई। जिसका क्षेत्रफल है 258.71 वर्ग किलोमीटर, जो जूनागढ़ में आया हुआ है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में सिंह, तेंदुआ, चीतल, मगर, लकड़बग्गा, सांबर, चिंकारा जैसे मुख्य वन्य प्राणी पाए जाते हैं। दूसरा है कालिया राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1976 में हुई। तो 34.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भावनगर में आया हुआ है। ठीक है, गुजरात के भावनगर में। इसमें कालियार, भेड़िया, जंगली मोर और टोकदार इस प्रकार के मुख्य प्राणी पाए जाते हैं। चौथा है वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1979 में हुई। 23.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये गुजरात के नवसारी जिले में आया हुआ है। ठीक है, इसमें तेंदुआ, लकड़बग्गा, चीतल, चौसिंगा जैसे मुख्य प्राणी पाए जाते हैं। चौथा दरियाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में हुई। 162.79 ठीक है 162.89 में हुई है इसकी स्थापना। इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल है ये, और ये कच्छ की खाड़ी अर्थात जामनगर में आया हुआ है। इसमें दरियाई घोड़ा, कोरल, जाली फिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, डॉल्फिन, दरियाई गाय जैसे मुख्य प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मित्रों यह है गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान। इसके स्थापना कब हुई है, उसका वर्ग किलोमीटर कितने क्षेत्र में फैला है, कहाँ पर आया हुआ है, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा प्राणी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।